हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम अंजलि, बैंकिंग एस्पिरेंट। सो आज मेरा एसबीआई अप्रेंटिस का एग्ज़ाम था और सो मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है मैं रिव्यू शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम था। तो मेरा एग्ज़ाम था 10 बजे से एंट्री थी। सो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, मुझे शिफ्ट का नहीं कंफर्म है कि कौन सी शिफ्ट थी। सो अब मैं शेयर कर लेती हूँ कैसा था। सो ये मेरे अटेम्प्ट्स हैं। जीके में 13, इंग्लिश में 25, मैथ्स में 25 एंड रीजनिंग में 25। सो पहले तो मैं शेयर कर लेती हूँ एग्ज़ाम। जैसे कि 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में होता है और 15 मिनट्स होते हैं। तो सबसे पहले जीके आया था, देन इंग्लिश, देन मैथ्स एंड देन रीजनिंग। अब अगर मैं यहाँ पे लेवल की बात कर लूँ तो लेवल आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा सा मुझे लेवल अप लगा, क्योंकि जैसे आईबीपीएस क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं, लगभग 10 से ज़्यादा ही रहते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे डीआई थी। डीआई भी ऐसी नहीं थी कि बस देख के कर लिया हो गया, थोड़ा सा था कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था। अर्थमेटिक भी थी, बहुत मुश्किल अर्थमेटिक नहीं थी, क्लरिकल वाली ही थी। और क्वाड्रेटिक था एंड सिंप्लीफिकेशन था। तो मैं बोल सकती हूँ आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा सा लेवल अप, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अप। इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम ही थी। आरसी इजी थी, एक बेस्ड थी स्टोरी पे। और क्लोज टेस्ट भी कैक्टस वाला जो एक होता है, कैक्टस एंड रोज़ वाली स्टोरी है, उस पर बेस्ड था। बाकी इंग्लिश में फ्रेजल आया था और पैराजम्बल था, इंडिविजुअल पैराजम्बल था। सो ओवरऑल इंग्लिश डुएबल थी, ठीक थी। क्लरिकल जैसी ही इंग्लिश थी, कुछ बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जिनको 2 बार ही देखना पड़ा था। और रीजनिंग, सो रीजनिंग में वैसे ओवरऑल जो भी पज़ल और सिटिंग आया था, इजी आया था। और एक चाइनीज़ कोडिंग था और एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन था। एक चीज़ यहाँ पे मुझे अलग सी देखने को मिली, यहाँ पर रीजनिंग में जो इनइक्वालिटी आई थी, वो जो इस तरीके का रहता है ना, सिंबल्स दे के पूछता है, सो वो वाला था। पांचों का सिंबल डिफाइन था एंड देन उससे करना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग जैसे होता है। सो मैंने उसको लास्ट में रखा था। उसके बाद भी मेरे पास टाइम सफिशेंट बच गया था। अगर मैं बोलूँ मैथ्स और रीजनिंग, सो 1 मिनट मेरे पास ऑलमोस्ट बच गया था एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करने के बाद। एंड सेम फॉर इंग्लिश। अब मैं जीके की बात अगर कर लूँ तो जीके में जो क्वेश्चन आए हुए थे डायरेक्ट थे। पहली चीज़ तो 1 लाइनर्स से डायरेक्ट थे, कुछ स्टैटिक बेस्ड भी थे। मतलब कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसे स्टैटिक पे बेस्ड थे, तो आप कर सकते हैं उसको। अदरवाइज़ अगर ओवरऑल मैं जीके बोलूँ तो बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। 1 लाइनर्स थे, बट ये है कि पढ़ रखा था मैंने। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पढ़ रखे थे, बट रिवीजन नहीं, तो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। अब इसमें मैंने 13 किए, जिसमें से 7 मैं श्योर हूँ कि सही है। 6 क्वेश्चन जो है वो श्योरिटी है, उसमें पता तो है मुझे कि हाँ ये है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना डाउटफुल वाली सिचुएशन है, तो उसके लिए सो ओवरऑल ये रहा है। और मेरे अटेम्प्ट्स यहाँ पे 88 हैं। सो 88 मेरे अटेम्प्ट्स हैं। आई होप कि क्वालिफाई हो जाए। अब इसके बाद मेरा एक और यहाँ पे डाउट था, जो कि मैंने कल जैसे बोला था कि आईडीबीआई में मैं ट्राई करूँ या नहीं, अप्लाई करूँ या नहीं, उस चीज़ को लेकर मुझे डाउट था। और फिर एसबीआई अप्रेंटिस का भी जो वर्कलोड वगैरह का इधर बीच में मैंने कई सारे वीडियोस देख लिए थे, तो मुझे एक नेगेटिव माइंडसेट हो गया था कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। बट अगर मैं अभी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखूँ तो इस बार अगर नहीं होता है, जो भी मेरे 1-2 एग्ज़ाम्स हैं जिनका मेंस का रिज़ल्ट आना है, अगर उसमें नहीं होता है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर मुझे अपनी जो अभी पार्ट टाइम जॉब है उसको स्विच करके एक फुल टाइम जॉब करनी ही पड़ेगी। सो मुझे प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिससे मुझे एक अच्छी डिसेंट जॉब मिल जाए। सो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो
फिर आज जब मैं सेंटर पे बैठी हुई थी तो एग्ज़ाम देने के पहले जब मैं बैठी हुई थी तो मैं यही सोच रही थी कि व्हाट नेक्स्ट। तो उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिला, जैसे कि मेरा डाउट था आईडीबीआई अप्लाई करूं या नहीं करूं, और अप्रेंटिस का भी कि अगर हो जाता है तो ज्वाइन करने का या नहीं। तो मुझे उसका कंक्लूज़न मिला। जैसे अगर आप आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ डाउट है, अगर आप थोड़ा टाइम दोगे ना, उसको सोचोगे, तो आपको उसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। आप खुद से ही क्वेश्चन पूछो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। तो मेरे साथ वही हुआ। मैं वहाँ पे जब बैठी हुई थी, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे कैसे क्या करना है। तो मुझे यही आया कि अगर नहीं होता है कहीं पे तो एट लास्ट मुझे कोई ना कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी ही पड़ेगी फुल टाइम के लिए। और अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक ऐसी जॉब कर लूँ जहाँ पे मुझे डिसेंट अर्निंग हो जाए, और उसके साथ साथ में ये हो कि हाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर मैं एसबीआई अप्रेंटिस ज्वाइन करती हूँ सपोज़, तो पैसे भले से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट 1 साल का मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और वो 1 साल का एक्सपीरियंस की मैं किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर उसको लेकर जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सेकेंड चीज़, एसबीआई अप्रेंटिस का करने के बाद एसबीआई क्लर्क वगैरह में भी अब फिर थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं आईडीबीआई की बात करूँ तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एक तो 29,000 अराउंड सैलरी फर्स्ट ईयर में होएगी, देन 31,000 अराउंड सेकेंड ईयर में। तो आई थिंक अभी की जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से मेरे लिए इतनी सैलरी इज़ इनफ, इतने में मेरा काम चल जाएगा। तो अगर मैं वो पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब में जाऊंगी तो मुझे इतनी सैलरी की जॉब तो पहली चीज़ मिलनी नहीं है, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। सेकेंडली कि वो जो प्राइवेट जॉब मैं करूँगी उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर मैं कर लूँगी तो मुझे एक वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो कि फर्दर मुझे अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में आगे करना है अप्रोच तो वो मुझे हेल्प करेगा। सो अभी मेरा यही माइंडसेट है, मुझे यही चीज़ें कंक्लूड हुई हैं। और ये वाला थॉट प्रोसेस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आई शुड गो फॉर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। 1,000 रुपये भले से लग जाएंगे, बट मेरे पास एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी अगर कोई। सो इसीलिए मैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का सोच रही हूँ अप्लाई करने का। अब आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई जैम में जो कन्फ्यूज़न है, तो मैं उसके लिए मुझे ये लग रहा है कि पहली चीज़ तो जैम में वैकेंसीज़ कम है। सेकंड चीज़ ये कि एग्जीक्यूटिव और जेम में अगर बोला जाए तो जैसे जेम में लोग कंपटीशन तो ऑलमोस्ट उतना ही रहना है, बट ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वैकेंसी ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर मैं कंपेयर करूँ वर्कलोड का, क्योंकि आगे मुझे पढ़ना भी है, अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो आई थिंक मुझे लगता है एग्जीक्यूटिव पे तो वर्कलोड कम होगा कंपैरेटिवली। अगर आप मैनेजर का देखते हो तो मैनेजर का ऑब्वियसली वर्कलोड ज़्यादा होगा। सो उस चीज़ के हिसाब से। और दूसरा यही है कि लोकेशन अगर मेरे घर के पास में मुझे मिल जाता है, इधर इट इज़ एसबीआई अप्रेंटिस और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव, सो मैं उसको ज्वाइन कर लूँगी अगर मेरे पास और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। तो फॉर दैट अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए, एक मेरे पास ऑप्शन रहे एटलीस्ट, कि एक तो जॉब मेरे पास कुछ रहे, क्योंकि अगर नहीं भी कुछ होता है तो मुझे कोई ना कोई प्राइवेट जॉब चाहिए ही होगी। सो बेटर टू मैं कोई ऐसी जॉब लूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं हो। मैं एक ऐसी जॉब ले लूँ जहाँ पे मुझे कुछ फ़ायदा होगा उसका। So this is it for today, and thanks for watching my video. If you like my video then please do like, share my video and subscribe to my channel, and please share your views regarding SBA apprentice and IDBI जो भी आपका रहेगा।